नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं दो टॉपिक के ऊपर। दो टॉपिक कौन सा है, जिसमें से पहला दोस्तों ये टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड धान का वैरायटी, कौन सा धान का वैरायटी सिलेक्शन करें। और दूसरा में दोस्तों खेत की तैयारी कैसे करें, धान रोपाई करने से पहले अभी के टाइम पे हमको खेतों के अंदर में कैसा केयर करना चाहिए, कैसा ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ बेसल डोज के रूप में डाल के पहले से ही रखना चाहिए, सारा चीज़ दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बताऊं तो हाइब्रिड की बहुत सारी धान की वैरायटी है दोस्तों। बाकी आप लोगों को उस वैरायटी का चुनाव करना है जो वैरायटी आपके एरिया में अच्छे से सर्वाइव करती है और जो वैरायटी आपको दोस्तों काफी ज्यादा प्रोडक्शन देके जाती है। दोस्तों किसान भाइयों, आप लोग देखिए पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले साल कौन सा वैरायटी अच्छा उत्पादन दिया था आपके इलाका में, और आपके इलाका में पिछले साल कौन से वैरायटी में बीमारियां थोड़ी कम लगी थी। और उस वैरायटी को अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, आप लोग वही वैरायटी सिलेक्शन करें। मैं आप लोगों को 3 वैरायटी बताऊंगा दोस्तों, और इन तीनों वैरायटी मेरे तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा प्रोडक्शन देती है, और तीनों वैरायटी एक से बढ़ के एक है दोस्तों। और पूरे भारत के अलग अलग भागों में दोस्तों इन तीनों वैरायटी की खेती किया जाता है। किसान भाइयों, अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं जिसको मैं 3 साल से लगातार लगाते हुए आ रहा हूं, तो दोस्तों वो है अपने राइस का AZ 8433 DT धान की जो वैरायटी है, काफी बढ़िया वैरायटी है। यह दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है, हमारे तरफ अच्छे से सर्वाइव करती है हमारे एरिया के क्लाइमेट में। तो किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, साथ साथ दोस्तों साउथ इंडिया के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, किसी भी इलाका में पूरे भारत के हर एक कोना में दोस्तों इस धान को लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने इस धान को लगाया है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको यह धान कैसा रिजल्ट दिया दोस्तों। तो पहला वैरायटी हमारा AZ 8433 DT वैरायटी है, इसको दोस्तों हमारे किसान भाई लोग लगाने के लिए चुन सकते हैं। दूसरा वैरायटी है अपना दोस्तों US एग्री सीड्स का 312। US एग्री सीड्स का 312 हमारे इलाके में काफी ज्यादा मशहूर है और काफी ज्यादा चर्चे में है और बहुत ज्यादा चलता है दोस्तों। और इसकी प्रोडक्शन दोस्तों 1 एकड़ में आप लोगों को 35 क्विंटल तक अच्छा अगर देखभाल किया तो 1 एकड़ के अंदर में 35 क्विंटल तक का प्रोडक्शन देता है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों US एग्री सीड्स का 312 नंबर की वैरायटी लगा सकते हैं। तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि कम दिनों का धान है, यह दोस्तों 120 से लेकर 125 दिन का धान का वैरायटी है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। किसान भाइयों, अगर आप लोग जल्दी से धान कटाई करके कोई दूसरा नकदी फसल लगाना चाहते हैं, जैसे कि सब्जी की खेती आप करते हैं, तो दोस्तों यह धान की वैरायटी आपके लिए बढ़िया है। धान कटाई के बाद आप लोगों के पास पर्याप्त समय रहता है और उस समय पे दोस्तों आप लोग सब्जी का प्लांटेशन अपने खेत में कर सकते हैं। खेत खाली होने के बाद उसमें कोई भी सभी फसल आप लोग लगा सकते हैं। तो यह है दोस्तों एडवांटा सीड्स का 8283 धान। 8283 धान की वैरायटी काफी बढ़िया वैरायटी है। ये कम दिन का धान होता है और काफी अच्छा खासा दोस्तों इसमें आप लोगों को प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। धान के जो बालियां हैं उसमें दानों का भराव काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। तो आप लोगों को एडवांटा गोल्डन सीड्स का 8283 धान आप लोग लगा सकते हैं, काफी बढ़िया धान है। ये तो हुई दोस्तों हमारे वेराइटीज के बारे में जो कि हमारे भारत में अलग अलग भागों में बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। अगला स्टेप में मैं बात करूंगा खेत की तैयारी कैसे करना है। दोस्तों धान की रोपाई करने से पहले 1 या 2 महीना पहले दोस्तों आप लोगों को खेत को तैयार करके रखना है। किसान भाइयों, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी पड़ रही है, जैसे कि अभी नौतप्पा शुरू हुई है, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को खेत की जोताई करवा के पूरी तरीके से खुला छोड़ना है। इससे दोस्तों सूर्य की जो सीधी रोशनी है, जो गर्म प्रकाश है, वो दोस्तों अपने खेत के अंदर में पड़ेगी और दोस्तों खेत के अंदर में रहने वाले दीमक है, निमेटोड जैसी कोई भी वायरस है, कोई भी फंगस है, ये दोस्तों पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं और दोस्तों आपके खेत में जो है बीमारियां थोड़ी सी कम रहती है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, पौधा की ग्रोथ बनाने के लिए दोस्तों खेत जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों जोतवाई करवाने से पहले आप लोगों को 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद देना है और कैसे देना है, क्या कुछ करना है, आगे वीडियो में आप लोगों को डिटेल से जानकारी मैं बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, जितना ज़्यादा हमारे लिए सर्दी जरूरी है, बरसात जरूरी है, उतना ही ज़्यादा दोस्तों गर्मी भी जरूरी है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे नवतप्पा की शुरुआत हो रही है कल से यानी कि दोस्तों 25 मई 2026 से सोमवार से। तो दोस्तों नवतप्पा क्यों ज़रूरी है? दोस्तों नवतप्पा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नवतप्पा में पूरी तरीक़े से हीट जो है बनती है वातावरण में, और हीट बनने से दोस्तों अगर हम लोग हमारे खेत को जुताई करके खुला छोड़ देते हैं तो खेत के अंदर में जो भी वायरस है, फंगस है जो रहती है, फंगस जनित जो भी बीमारी है और दीमक वगैरह है, वो दोस्तों पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और दोस्तों ऐसे में हमारा फसल जो है वो दीमक वगैरह से
फंगस वगैरह से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों किसानों के लिए नवतप्पा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि दोस्तों अभी नवतप्पा का शुरुआत हो रही है अपना 25 मई से लेकर 2 जून तक 9 दिन का बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहने वाला है। तो कल से नवतप्पा स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों नवतप्पे में हमारे खेत को जुताई करके खुला छोड़ना बहुत ही लाभदायक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है खेतों के अंदर में गुणवत्ता बन सकती है। दोस्तों खेतों में जुताई करवाने से पहले आप लोगों को खेतों में गोबर का खाद डालना चाहिए। और दोस्तों गोबर के खाद बहुत बढ़िया तरीक़े से खेत में फैलाने के बाद उसको जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। दोस्तों ये खेत का प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धान की रोपाई करने से पहले खेत का प्रिपरेशन कैसे करना है इसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब ये वाला खेत देखिए, इस वाले खेत की पूरी तरीके से जुताई करके छोड़ दिया गया है और ये वाला खेत दोस्तों पूरी तरीके से अभी जुताई नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वाले खेत में क्या होगा, जो अंदर में जैसे कि यहाँ पे हल्की फुल्की घास वगैरह उगी हुई है, तो इन घासों के आसपास या छाया वाली जगह पे फंगस वगैरह रहती हैं, जो कि दोस्तों जब हम हमारा फसल को लगाते हैं तो दोस्तों वो फसल में मतलब चली जाती है। दोस्तों तो अगर जुताई अपन करवा देते हैं तो इससे फ़ायदा हमारा ये होता है, पूरी तरीक़े से घास वगैरह सूख जाती है। और घास जब सूखती है तो दोस्तों नमी पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाती है। और नमी जब ख़त्म हो जाती है, टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तब दोस्तों क्या होता है जो है दीमक वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं। खेतों के अंदर में फसल को नष्ट करने वाले जो लार्वा होते हैं, प्यूपा होते हैं, वो भी दोस्तों समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों हमारा खेत जो है हेल्दी रहता है। तो ये वाला खेत मेरा है और इस खेत में अभी हम लोग खाद वगैरह यहाँ पे ला के रख चुके हैं। इस तरह से 1 ट्रॉली गोबर का खाद है जो इस पूरे खेत में, एक छोटे से खेत में डलेगा। तो दोस्तों गोबर का खाद को ला करके खेत में फैलाना बहुत ज़रूरी है और पहला कदम है। इस तरह से गोबर का बिल्कुल भुरभुरा खाद दोस्तों अपने खेत में डलवाना चाहिए। दोस्तों प्योर गोबर खाद होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है धान की फसल की ग्रोथ के लिए, धान में ज़्यादा पैदावारी के लिए। जो किसान भाई लोग 45 से 50 कुंटल तक प्रोडक्शन लाना चाहते हैं 1 एकड़ के अंदर में, वो लोग दोस्तों गोबर खाद अपने खेत में 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली ज़रूर डलवाइए। गोबर के खाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों गोबर के खाद में वो सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो धान की फसल के ग्रोथ के लिए, जो आपके फसल में ज़्यादा पैदावारी के लिए और फसल की जितनी भी ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, वो सारी पोषक तत्व दोस्तों गोबर के खाद में मौजूद होता है। इसलिए किसान भाइयों गोबर खाद अपने खेत में ज़रूर डलवाइए। धान लगाने से पहले धान की जो है खेती की तैयारी जिस समय पे कर रहे हैं उस समय पे बेसल डोज के रूप में दोस्तों गोबर खाद 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली डलवाइए। और उसके बाद दोस्तों उसको पूरी तरीके से जुताई करवाइए और खुला छोड़ दीजिए। ऐसे धूप में खुला छोड़ने से बहुत ही ज़्यादा फायदा खेत में जो है तेज़ रोशनी पड़ती है, तो खेत की उपजाऊ जो उर्वरता शक्ति है वो बढ़ती है दोस्तों। और गोबर खाद डलवाना बिल्कुल अनिवार्य है दोस्तों, अगर आप लोग धान में ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आप लोगों को हमारा खेत दिखाया और कुछ हमारा खेत और भी है और उसमें हम लोग गन्ना की फसल अभी लगाए हैं। तो गन्ना की फसल भी एक झलक आप लोगों को हम बैक से दिखाने वाले हैं। अभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हमारे तरफ, और जब मैं वहाँ पे गया था तो दोस्तों थोड़ा सा बदली था, इस वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वहाँ पे चला गया था। बाकी मैं फिर से वापस रिटर्न आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा बदली है, बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और इधर हरा हरा खेत आप देख सकते हैं, ये दोस्तों अपना गन्ना का फसल लगा हुआ है। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं गन्ना की फसल लगाए हैं, और दोस्तों इस बार हम लोग सोच रहे हैं धान की फसल थोड़ा कम लगाएंगे, क्योंकि 4 ठो खेत में अपना गन्ना लग चुका है और हम लोग धान की फसल लगाने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं गाय की गोबर के खाद में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन होता है दोस्तों 0.5% से लेके 1.5% तक। फास्फोरस होता है दोस्तों 0.2% से लेके 0.8%। पोटास होता है दोस्तों 0.5% से लेके 1.2%। और कैल्शियम होता है 1.5% से लेके 3%। और मैग्नीशियम होता है दोस्तों 0.2% से लेके 0.5% तक दोस्तों। जैविक कार्बन पाया जाता है 10 से 20%। ह्यूमस पाया जाता है 5 से 15%। अमीनो एसिड भी होता है, एंजाइम भी होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। एंजाइम के साथ साथ दोस्तों सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, फफूंद, अमीनो एक्टिनोमाइस्ट्रेस भी पाया जाता है दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरान, मेल्डिनम, सल्फर और क्लोरीन भी पाया जाता है, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी में संचार सुधारता है, साथ साथ दोस्तों मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। गोबर के खाद में प्रमुख पोषक तत्व NPK होता है दोस्तों। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन,
जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, कॉपर आदि तत्व पाए जाते हैं। जैविक तत्व भी पाए जाते हैं और दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी जो है खेत में देखने को मिलता है। मिट्टी में जलधारण क्षमता बनती है। तो खेती हम कर रहे हैं और खेती के अंदर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है उसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, उसको दूर भगा रहे हैं या फिर उसको हम बेच रहे हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे गाँव में ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों गाय एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है हमारी। गाय एक ऐसा पशुधन है दोस्तों जो हमारे खेती के अंदर में बहुत ही ज़्यादा चीज़ को हमको पूर्ति कराती है। दोस्तों अगर हम गाय रखते हैं तो गाय हमको गोबर देती है, जिस गोबर को हम लोग इकट्ठा करते हैं साल भर में। दोस्तों हम लोग 2 से 3 ट्रॉली गोबर खाद इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ईयर उसको अपन खेत में डालते हैं तो इससे प्रोडक्शन डबल होता है दोस्तों। लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते हैं। आज हम लोग दोस्तों पूरी तरीके से रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर है। दोस्तों हमारे पास सोना होते हुए भी हम लोग चांदी वगैरह के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो दोस्तों गाय को पालिए अपने घर में, 2, 4, 10 गाय आप पालिए अपने घर में और उसका अच्छे से देखभाल कीजिए, गोबर इकट्ठा करते जाइए। आप लोग अगर 10 गाय पालते हैं तो 1 साल में आप लोगों को 5 ट्राली गोबर का खाद आराम से दे जाएगा और 2-3 बछड़े भी दे जाएंगे, जो कि दोस्तों आप लोगों को मतलब कहा जाए तो ब्याज में अलग से गोबर मिलेगा, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा गोबर होगा तो दोस्तों ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह से हेल्पफुल जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी ऑर्गेनिक खेती के अंदर में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल फार्मर मिथिलेश पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।